दोस्तों आप सभी को जुमे की बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों आज के जुमे का दिन था और मेरी नींद सुबह 4:30 बजे ही खुल गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब लग रही थी। फिर मैं नहाने धोने के बाद कुर्ता पजामा पहन के तैयार हो जाता हूँ और जैसे ही टोपी पहन के बाहर निकलता हूँ तो ज़ायरा अपने पापा जी के साथ स्कूल से वापस आ जाती है। दोस्तों फिर मैं मस्जिद के लिए अपनी 10 साल पुरानी पैशन प्रो से निकल जाता हूँ। दोस्तों फिर रास्ते में पड़ने वाली हरियाली को आप देख सकते हैं। फिर मैं हवा खाते खाते सीधे मस्जिद पहुंच जाता हूँ। फिर लोग बाग यहाँ वजू बना रहे थे, फिर मैंने भी वजू बना लिया। अब इसके बाद सीधे सुन्नत पढ़ने के लिए सब में खड़ा हो गया और जुमे की नमाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद से निकल जाता हूँ और तब तक में मौसम साफ हो गया था और धूप बहुत तेज निकल आई थी। क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है तो मौसम में बहुत ज्यादा उमस है और तुरंत शरीर पसीना पसीना हो जाता है। क्योंकि मैं जाते समय चश्मा भी भूल गया था तो इसलिए मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैं रास्ते में सोचा कि वापसी के टाइम में 2 बज गए थे तो सुबह की छुट्टी का टाइम 2:20 है, तो मैंने सोचा कि ब्राइटन स्कूल जाकर बच्चों को स्कूल से घर ले आऊं। फिर ये 1 स्टार वाला बंदा कहता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है और 2:25 में छुट्टी होगी। फिर 5 मिनट के बाद ये गेट खोल देता है। मैं बाहर खड़े खड़े इंतजार कर रहा था। फिर सारे बच्चे एक जैसे दिखते हैं क्योंकि सेम यूनिफॉर्म था। उसके बाद फिर अचानक असबा बाहर निकलती है। फिर मैं इसको पहचान लेता हूँ। दोनों बच्चों को गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ आ जाता हूँ और दोनों बच्चे को छपरी बॉय और जेंटल बॉय में अंतर बताते हैं। तो छपरी बॉय का पेट ऊंचा रहता है और उसके बाल रंगीन रहते हैं। घर से मस्जिद जाते समय इतनी ज्यादा धूप नहीं थी, लेकिन वापसी के टाइम में मौसम खुल गया था और धूप बहुत ज्यादा तेज निकल आई थी। मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन तबीयत खराब हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन नमाज छोड़ नहीं सकते, इसलिए मैं टाइम से नहा धोकर मस्जिद निकल गया था। और गांव का रास्ता देखिए बिल्कुल सूना साना है, सभी अपने काम में गए हुए हैं इसलिए रास्ता सूना साना है। फिर दोनों बच्चे अंदर घुसने के लिए दरवाजे में जाकर लटक जाते हैं। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था और मुझे भूख भी बहुत तेज लग गई थी, मैं सीधे आकर के खाने के ऊपर टूट पड़ता हूँ। खाने में था दाल चावल और अंडे की भुर्जी। फिर मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा पीछे काम देखने के लिए आ जाता हूँ। शक्तिमान लोग बहुत स्लो काम कर रहे थे और पीछे जाकर के अंकल का प्लास्टर का काम भी देखता हूँ। अंकल तो कछुए की चाल से चल रहे थे। कछुए की चाल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या आप लोगों को है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा सो गया था। उसके बाद जब मैं पीछे गया तो ये लोग काम करके जा चुके थे। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।